हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। आइए देखते हैं क्या है सीसीटीएस और क्या इसके गोल्स है, क्या क्या इसके अलग अलग डायमेंशन है। जैसे कि आपको पता रहेगा, इंडिया अभी हाल ही में बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहा है। हर जगह आपको फ्लडिंग देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही आपको पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट में हमारे काफी ज्यादा एम्बिशियस गोल है। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम उसमें से एक स्कीम है जो हमारे ये सारे गोल फुलफिल करने में हेल्प करेगा। पहले देखते हैं क्यों, एक क्या कंटेक्स्ट था, ये न्यूज में था। जैसे कि हमारा फर्स्ट सबसे बड़ा एक टारगेट है कि बाय 2026 ये स्कीम हम उसको ऑपरेशनलाइज करें या फिर स्टार्ट कर दें। तो ये आपको पता होना चाहिए, टाइमलाइन पता होना चाहिए कि बाय 2026 एम क्या है इसका, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो आप याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द फोकस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, वी हैव इंट्रोड्यूस द मार्केट बेस्ड इंसेंटिव। ओके, ये आपको पॉइंट याद रखना है, व्हाट इज मार्केट बेस्ड इंसेंटिव, कैसे काम करता है, लाइक व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो ये हम थोड़े टाइम पे देखने वाले, ठीक है, आज का हमारा गोल होगा। इट वर्क बाय द एस्टैब्लिशिंग अ लिमिट कैप ऑन टोटल इमिशन एंड अलाउइंग कंपनीज टू ट्रेड परमिट कार्बन क्रेडिट दैट ऑथराइज देम टू इमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हर कंपनी को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन क्रेडिट देता है और वो कंपनी को परमिशन देता है कि यू कैन इमिट दिस अमाउंट ऑफ कार्बन इन द इन्वायरमेंट। सो हाउ एक्चुअली इट विल वर्क, वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। ओके, उससे पहले हम देखते हैं कि कार्बन मार्केट क्या होता है। अबाउट कार्बन मार्केट, तो कार्बन मार्केट इज बेसिकली अ ट्रेडिंग सिस्टम where introduced by carbon credit to offset that greenhouse gas emission by supporting project that reduce or remove emission. For example, आप नॉर्मल मार्केट में there is a function of buying and selling, वैसे अगर आप देखोगे कार्बन मार्केट में भी हमारा फंक्शन रहता है बाइंग एंड सेलिंग। बट यहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटी या फिर नॉर्मल गुड्स नहीं होते। यहाँ पे अगर आप देखो, गुड्स की जगह आप ले सकते हो कार्बन। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कार्बन कैसे सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कार्बन को हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट जनरली इक्वल्स टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन को हमने यहाँ पे एक मैथमेटिकल क्वांटिटी में हमने उसको डिवाइड किया है और वही क्वांटिटी के हिसाब से हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में कैसे फंक्शन करेगा तो देखते हैं हम। चलो, सपोज देयर आर द टू इमीटर। अभी कोई मार्केट रहेगा तो वहां पे आपको दो पार्टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक है इमीटर ए और एक है इमीटर बी। इमीटर जो ए है उसको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वन पर्टिकुलर ईयर के लिए उनको परमिशन दिए कि आप 100 यूनिट तक कार्बन को इमिट कर सकते हो। इमीटर बी, उसको भी यही परमिशन है, मार्केट में आप 100 यूनिट तक कार्बन इमिट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे पूरा अपना कार्बन मार्केट का रोल आ जाता है। सपोज एक इमिटर ए है, एक फैक्ट्री है जिसने एक पर्टिकुलर ईयर में जो अपना कार्बन इमिशन था वो एक्सीड कर दिया, मतलब वो 105 कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और अगर आप देखो, यहाँ पे इमिटर भी है, उसने पर्टिकुलर ईयर में सिर्फ 95 यूनिट को कार्बन इमिट किया। मतलब ये क्या है, यहाँ पे इनके पास 5 कार्बन सरप्लस बच गए। यहाँ पे 5 कार्बन यूनिट उनके पास सरप्लस बच गए, ठीक है। इनका एक्सीड कितना हो गया, 5 कार्बन यूनिट। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे इमिटर ए कैन परचेज द कार्बन इमिशन, जो सर्टिफिकेट है वो इनसे ये यहाँ पे परचेज कर सकती है। और ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, थ्रू द कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट में जाएगा, इमिटर बी जाएगा कार्बन मार्केट, या फिर इट इज अ काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट वी कैन सी, वो वहां पे जाएंगे और ये जो अपने इमिटर भी है ये भी यहाँ पे आएगा। इट इज अ प्लेटफॉर्म और एक दूसरे का सेलिंग और बाइंग होगी। तो एक्चुअली में ये ऐसे फंक्शन करता है। इट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट बट काफी एक इंपॉर्टेंट इंडिया के जो अपने पेरिस एग्रीमेंट के गोल को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि एक कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन क्रेडिट वो यहाँ पे काम कैसे करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नॉट एक्चुअली यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फिजिकल कुछ ऐसा, अगर आप देखो कार्बन क्रेडिट यहाँ पे सेल होता है बेसिकली। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज इमिटर ए, ठीक है। इमिटर ये क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाएगा और वो वहां पे जाके कुछ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का प्लांट बना दिया। अब रिन्यूएबल एनर्जी का क्या हो सकता है, यहाँ पे सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, ये सारे प्लांट वो वहां पे जाके सेटअप करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म, ये ऑलरेडी हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये अलग अलग जहाँ पे वहां पे जाके ये
वहां पे प्लांट वगैरह बना सकता है, ये इसको बेनिफिट होगा। सेकेंड, वो डिफॉरेस्टेशन रोक सकता है, ठीक है, लाइक रिफॉरेस्टेशन कर सकता है जिससे कार्बन इमिशन जो है वो यहाँ पे कम हो, तो ये भी एक काफी एक इंपॉर्टेंट इसका गोल होगा। अल्टीमेट हमारा एम होगा कि कैसे हम कार्बन इमिशन को होने मतलब कम से कम रखे, या फिर जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उसको वापस इन्वायरमेंट में सोक कर सके, ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन वगैरह ये अलग अलग हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बन टैक्सेस। हम क्या करेंगे, उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा देंगे ताकि कोई भी कंपनी कार्बन इमिशन को कम करे, ठीक है। बाय इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, दिस मीन्स दैट polluter pay the tax based on the amount of greenhouse gas they emit. So this is very important. Okay, so जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करेगा उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगेंगे, तो ये इसका वन ऑफ द गोल। तो एक्चुअली ये कार्बन क्रेडिट ऐसे काम करता है और एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में रहता है, ये आपको याद रखना है, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, वो सर्टिफिकेट आप मार्केट में सेल कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी ये कार्बन मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्यों इंडिया इतना एज अ डेवलपिंग कंट्री जिसका एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, फिर इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता रहेगा, इंडिया का एक जो अपना पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने काफी ज्यादा एम्बिशियस गोल रखे हैं और जिनको हम पंच अमृत भी कहते हैं, ठीक है। पंच अमृत आप कमेंट में कीजिए वो क्या कि पंच अमृत क्या क्या है इंडिया के, तो उसमें से कमेंट आपको लाइक कमेंट करना है पंच अमृत के बारे में। ओके, इंडिया का एम है कि हम अपना इमिशन इंटेंसिटी, वन ऑफ द पंच अमृत है उसमें आपको पता ही रहेगा कि इमिशन इंटेंसिटी 45% तक कम करनी है बाय 2030। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये अपनी इमिशन इंटेंसिटी कम करने में हेल्प करेगा। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है ये आपको याद रखना है, दिस कैन बी क्वेश्चन फॉर यूपीएससी, एंड टू रीच नेट जीरो बाय 2070। ओके, नेट जीरो, ठीक है। बहुत बार लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है नेट जीरो क्या है, तो नेट जीरो इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ कार्बन like we emit and the amount of carbon we absorb। तो बेसिकली नेट जीरो मतलब बैलेंस करना, बैलेंस करना मतलब कार्बन इमिशन एंड कार्बन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लाइक नेट जीरो कार्बन मतलब ये नहीं होता कि आप जीरो कार्बन इमिट करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो नेट जीरो टारगेट कब तक है, 2070। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये हमको एक अपना गोल जो है वो फुलफिल करने में हेल्प करेगा। ओके, और नेक्स्ट क्या है, कार्बन मार्केट प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव tool for the industries to meet the target by like trading credit। Okay, this is very important। Basically as we all know कि we have multiple source, we have multiple avenues जिससे हम अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन क्रेडिट, ओके, तो वो एक यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव टूल है। कॉस्ट इफेक्टिव टूल कैसे हुआ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और स्कीम इंप्लीमेंट करता हूँ कि सोलर पार्क बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, ठीक है। अगर विंड पार्क बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, बट ये काफी एक इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, तो हर कोई इसको इजिली इंप्लीमेंट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अभी क्या क्या फैक्टर है या फिर क्या क्या की ड्राइवर है टू इंडिया कार्बन मार्केट। ओके, सबसे पहला एक यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्लोबल क्लाइमेट गोल, तो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट गोल है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। नाउ यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है, ठीक है, इंडिया के ऊपर टू रिड्यूस द क्लाइमेट या टू रिड्यूस द ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस। क्यों प्रेशर है, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द वर्ल्ड। ओके, एज वी ऑल नो इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो काफी कम है, बट ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वो थर्ड लार्जेस्ट है। तो इसके लिए इंडिया के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है। सेकंड, एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडिया ने बहुत ज्यादा वॉलंटरी कमिटमेंट भी किया है। अगर आपको एक पंच अमृत याद रहेगा, टू जनरेट द 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एंड अगर आपको ओवरऑल अगर अपने गोल फुलफिल करने हैं ग्रीन हाउस गैस के, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम आपको हेल्प करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपना है, ठीक है, अगर की ड्राइवर में अगर हम बात करें, दैट इज यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, दैट इज EU CBAM, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या है ये CBAM? यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कि इंडिया आपको बता रहेगा स्टील में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, और ये सारे कार्बन इंटेंसिव सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा कार्बन इमिट करते हैं, ठीक है। अभी यूरोपियन यूनियन ने अपने इधर एक लॉ पास किया है, ठीक है। वो लॉ के हिसाब से क्या है कि सपोज अगर हम कोई स्टील या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में एंट्री करता है जो हाईली कार्बन इंटेंसिव होगा, तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाएगी या फिर टैरिफ लगा देगी।
मतलब क्या होगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट जो यूरोपियन यूनियन में जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लेस कॉम्पिटिटिव, उसका जो यहाँ पे कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पे अगर लेस कॉम्पिटिटिव बन गए, इंडिया के प्रोडक्ट यहाँ पे महंगे बिकेंगे, ठीक है। इंडियन एक्सपोर्ट स्टील एंड सीमेंट मस्ट बिकम द क्लीनर टू रिमेन द कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो जितना ज्यादा कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये एक इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंज है टू अवॉइड दिस यूरोपियन यूनियन सीबीएम या फिर ये टैक्स और टैरिफ। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेजिस्लेटिव पुश, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो अभी हमने रिसेंटली उसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है हमने सीसीटीएस के तहत। तो ये पता होना चाहिए, इसको हम एज ए लेजिस्लेटिव या फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे चुके हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया काफी उसको प्रीपोन किया है बाय 2026 इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन टेक एंड इन्वेस्टमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो अपने कॉर्पोरेट है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, ठीक है, दिस मल्टीपल कंपनीज, वो क्या करिए, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म होगा, अगर सीसीटीएस विल एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। कार्बन मार्केट इंसेंटिव, क्लीन टेक इनोवेशन, तो ये क्लीन टेक वगैरह ये सारे यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भी है, अगर आपको पता रहेगा इंडिया का कार्बन मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है। इफ इंडिया जैसा कंट्री जहां पे ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इंडिया को काफी ज्यादा एज ए लीवे भी दिया गया है इन द टर्म्स ऑफ कार्बन इमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है, टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन। तो ये भी एक्सिस अपना जो भी कार्बन है, जो भी कार्बन सर्टिफिकेट है वो सेल कर सकता है। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया का जो कार्बन मार्केट है दैट इज ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन डॉलर, दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट है। सीमेंट वगैरह, ठीक है, सीमेंट वगैरह यहाँ पे भी बेनिफिट है, ठीक, सेक्टोरियल रिफॉर्म करेंगे तो ये हम उसको बहुत ही इजीली डीकार्बनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट रहेगा वो भी हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है, स्टील वगैरह। ओके, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ओके, नाउ इट इज नॉट इजी, ठीक है, देयर आर सर्टेन इशू एसोसिएटेड विद द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या इश्यूज है, ठीक है। सबसे पहला एक इशू यहाँ पे अगर आपको पता रहेगा, देयर इज अ लिमिटेड कवरेज ऑफ मेजर इमिटर। ओके, तो मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टील हो गया, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड एंड 50% जो इंडिया का जो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो थर्मल पावर प्लांट से आता है, ठीक है, दैट इज अ कोल, एंड कोल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब बट ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है ये सीसीटीएस में इंक्लूड नहीं है। अगर मेजर सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा तो इंडिया का जो सीसीटीएस जो अपना स्कीम है वो इतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। वीक इमिशन रिडक्शन टारगेट, ओके, तो यहाँ पे देखो सेक्टर लाइक सीमेंट है मॉडेस्ट गोल 3.4% कट ओवर 2 ईयर, तो ये टारगेट काफी कम है एज ए सेक्टर लाइक सीमेंट और स्टील। तो ये भी एक हमको यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। बैरियर फॉर एमएसएमई, अब ये काफी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस एमएसएमई, ठीक है, और जैसे कि आपको पता रहेगा कि इंडिया का 45% जो अपना जीडीपी है वो एमएसएमई पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे अगर आप एमएसएमई पे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो उनका जो ओवरऑल कंप्लायंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, जो भी मार्केट में वो कम हो जाएगा। बड़े बड़े जो भी कंपनी से कॉर्पोरेट उनके साथ वो अच्छे से compete नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ओके, वीक मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आप इतना बड़े स्कीम को आपने इंप्लीमेंट किया बट आप उसको मॉनिटर कैसे करोगे, ठीक है, उसका इमिशन ट्रैक कैसे करोगे और ऑडिट कैसे करोगे। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूपहोल हमको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज कंसर्न ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ इशू कार्बन क्रेडिट। ओके, तो ये एक है। नेक्स्ट इज पीएटी स्कीम। अब ये पीएटी स्कीम क्या है, ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड स्कीम करके एक बनाया था। ये सिमिलर कार्बन क्रेडिट के जैसे ही है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, इट इज स्पेसिफिक टू द सम इंडस्ट्रीज लाइक एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू द डुप्लीकेटेड एफर्ट एंड कंफ्यूजन फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप डुप्लीकेशन होगा तो ये लॉन्ग टर्म में देयर इज जस्ट लाइक इंक्रीज इन ओवरऑल वर्क बट देयर इज नो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर मैकेनिज्म। तो ये हमको यहाँ पे देखने की जरूरत है कि इसको और उसको दोनों स्कीम को कैसे हम लोग अलाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ वे फॉरवर्ड क्या, तो वे फॉरवर्ड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, इंडिया मस्ट प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। ओके, तो ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब कि जहां पे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट वगैरह हमको इंप्लीमेंट करें, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो ग्रीन बॉन्ड्स को हम इशू कर सकते हैं, ठीक है।
टैक्स इंसेंटिव प्रमोट कर सकते हैं कि कोई कंपनी अगर ग्रीन हाउस लाइक इमिशन पे काम करे तो उसको टैक्स इंसेंटिव दे। ओके, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ये किसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। सेकंड, देयर शुड बी लॉन्ग टर्म बाइंडिंग सेक्टोरियल like roadmap. Okay, so there should be like long term goals, okay, and binding sectorial roadmap. For example, if cement and industry we need to focus कि जो सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव सेक्टर है उनके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, उनको एक क्लियर रोड मैप देना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म में कैसे अपने कार्बन इमिशन को कम कर सके। ठीक है। Third, we must invest in the robust digital like monitoring and like verification system, okay, using AI and blockchain. तो verification is very important. आप कितने भी अच्छी स्कीम बनाओ बट वो अच्छे से ऑडिट नहीं हो रही है, वेरिफिकेशन या फिर वेरीफाई नहीं हो रही है, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए एंड ट्रेसेबल कार्बन ट्रैकिंग, तो ये नेक्स्ट इसका एक होना चाहिए। फोर्थ, नॉट लास्ट बट लिस्ट, ओके, वी मस्ट ट्रेन स्टेक होल्डर स्पेशली एमएसएमई थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडवाइजरी सपोर्ट। तो अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर है, फॉर एग्जांपल एमएसएमई हो गया, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनको हमको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो स्कीम का बेनिफिट ले सके, उनका कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे मार्केट में खत्म ना हो। ओके, नाउ इन द कंक्लूजन, अगर आपको क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, फॉर यूपीएससी मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अगर आपको पता लगे देयर इज एसडीजी 13। एसडीजी 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन से डील करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एसडीजी 9 आपको पता होना चाहिए, इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दो अपने एसडीजी इंप्लीमेंट करने के लिए सीसीटीएस काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।